अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। 2-3 अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल है और हमारा पड़ोसी मुल्क तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है, वो इस वक्त पूरी जल्लप हुई हुई है, यूनाइटेड हुई हुई है। तमाम तर उनके फिल्म स्टार्स, दुनिया भर के स्टार्स इंडिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन वहां से जो आवाजें दी जा रही हैं, अब वो इमरान खान को दी जा रही हैं, वो कैप्टन को दी जा रही हैं, वो खान को बुलाया जा रहा है। वही खान जिसे हमने अडाला जेल के अंदर बंद करके रखा है, वही खान जिससे हमने इंतकाम लेना है, वही खान जिसे हमने इबरत की मिसाल बनाना है। तो वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर, फाइनल इंडिया के अंदर, लेकिन आवाजें कैप्टन को क्यों दी जा रही हैं? बड़े बड़े सुरमा यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़ा रोब, बड़ी बदमाशी है उनकी, उन्हें नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन खान को क्यों बुलाया जा रहा है वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी शिकायत है आपके साथ, बराए मेहरबानी इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा और इस चीज को समझे। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे जर्नलिस्ट शेख रशीद अहमद जब किसी भी जगह पर जाते हैं तो उनसे पूछते हैं अक्सर कि शेख साहब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या नहीं हुआ, या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। तो बुनियादी तौर पर गुजारिश ये है कि जब आपको खुफिया तौर पर उठाया जाए, जब आपको गायब कर लिया जाए, उसके बाद आपकी जुबान खींच ली जाए, आपके चेहरे के ऊपर जिंदगी की रमक और जिंदगी की रोशनियां और जिंदगी की जो एक चमक होती है वो आपसे छीन ली जाए, आपको मारा जाए, आपको फेंटा जाए, आपकी तबाही फेरी जाए, तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, ये जुल्म होता है। और इस जुल्म को ग्लोरीफाई करने के लिए पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करके दोबारा से आपको लेकर आए हैं। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते, ये जालिम जुल्म करते हैं। और उन्हीं जालिमों के जो सहूलतकार बैठे हुए हैं, जो बहरूपिया हम सब में बैठे हुए हैं, वो बहरूपिये इसे सॉफ्टवेयर अपडेट का नाम दे देते हैं, और हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट में चल पड़ते हैं कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ये जुल्म होता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो जगह है ना पीछे ग्रीन बेल्ट, ये अली नवाज अवान का बनाया हुआ है। अली नवाज अवान इधर ही चाय पीता था जहां पर मैं अभी चाय पी रहा हूँ, और इधर ही कई दफा मैं और वो बैठ के यानी घंटों गुफ्तगू गपशप बातचीत करते रहे। लेकिन आज यहाँ पर अली नवाज अवान नहीं है, उसका घर यहाँ से 1 मिनट के फासले पर है। अली नवाज अवान को मानसेरा से उठाया गया, उसके बाद अभी तक ना किसी अदालत में पेश हुआ, ना किसी जगह पर नजर आया, ना किसी को पता है कि अली नवाज अवान कहां पर है। तो अली नवाज अवान कहां पर है? बदकिस्मती से वहां पर है जिसे हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो ये जुल्म की इंतहा है, ये बदमाशी की इंतहा है। इस जुल्म को जुल्म कहना सीखें, इसे जुल्म कहें, इसे बेहिसी कहें, इसे लाकानूनियत कहें, इसे जुल्म की इंतहा कहें, इसे जालिम कहें। और बराए मेहरबानी जब उन लोगों की जो ऐसी जब वापस आते हैं, जैसे एंकर इमरान रियाज खान साहब हो गए, जैसे शेख रशीद अहमद हो गए, जैसे सदाकत अब्बासी हो गए, इनके बोलने से और इनके चेहरों से उस जालिम की शक्ल को पहचानें, उस जालिम को पुकारें। इंस्टेड के आप वो जो विक्टिम होता है बदकिस्मती से, उसे कह दिया जाता है जी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, यानी उसे जबरदस्ती उठाकर लेकर गए, मार धाड़ की तबाही उसकी फिर दी है। लेकिन इस माशरे में कहा जाए आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, ये जुल्म होता है। और बराए मेहरबानी जुल्म को जुल्म कहना सीखें। अब जो दूसरी खबर है, बड़ी खबर यह है कि भारत के अंदर चूंकि वर्ल्ड कप का फाइनल है, बहुत बड़ी गेम है। 1975 से लेकर आईसीसी की जानिब से यह किया गया है कि 1975 से लेकर 2023 तक, यानी इससे पहले तक जितने लोग वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, उन सब कैप्टन को यहां पर बुलाया गया है। उन तमाम तर शख्सियात को इंडिया के अंदर बुलाया गया है, मधु किया गया है। उन्हें ब्लेजर दिए जाएंगे, उन्हें शर्ट्स दी जाएंगी, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाएगा, उन्हें सलूट मारे जाएंगे, उनकी जो खिदमात होती हैं उन्हें सराहा जाएगा। और जब 1992 के वर्ल्ड कप की बारी आएगी, तो फिर मेरे खान का जिक्र होगा। वो जिस तरह से कहा था ना उन्होंने कि अरशद शरीफ का जिक्र होगा, जो खलीलुर रहमान कमर साहब ने वो केनिया के हवाले से कहा था कि केनिया जब तेरे हवाले से बातचीत होगी तो मेरे लाडले अरशद का भी जिक्र होगा। तो जब 1992 के वर्ल्ड कप के इंडिया के अंदर जिक्र होगा, तो बात इमरान खान साहब की होगी। और इमरान खान को हमने अडयाला जेल के अंदर बंद रख करके रखा हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारी मुफ्जात खबरें आ रही हैं, और खबरें ये हैं कि इमरान खान के हवाले से जब आईसीसी ने लेटर भेजा और हुकूमत से दरखास्त की कि खान को भी इंडिया के अंदर भेजें वर्ल्ड कप के हवाले से, चूंकि वो वर्ल्ड कप का विनिंग कैप्टन है, तो यहां से जवाब ये दिया गया कि इमरान खान साहब एक निजी मसरूफियात में फंसे हुए हैं। इमरान खान साहब एक निजी मसरूफियात में फंसे हुए हैं, तो वो जो शर्ट है, वो जो ब्लेजर शेजर है, वो आपने हमें भेज देना है, लेकिन खान साहब वहां पर नहीं आ सकते। खान साहब की कोई निजी मसरूफियात है, तो निजी चीजी कोई मसरूफियात नहीं है। खान साहब को बंद करके रखा हुआ है, खान साहब के ऊपर जाली बोगस केसेस है, खान साहब की जमानत नहीं होने दी जाती। और सुप्रीम कोर्ट की और मुख्तलिफ जो अदालतों के रिपोर्टर्स हैं, वो खुलकर ये कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर जितने भी इस वक्त केसेस हैं वो काबिल जमानत है, लेकिन उनकी जमानत बदकिस्मती से उन्हें नहीं दी जा रही और मामला को और ज्यादा लटकाया जा रहा है। यहाँ पर एक अहम तरीन बात यह भी है, इमेजिन करें इमरान खान इंडिया के अंदर जाता। इंडिया के अंदर एक तो हमारी क्रिकेट ने मुंह काला करवाया है, हमारी जो परफॉर्मेंस रही है वो तो यानी उसने मट्टी प्लीद करके रखा हुआ है, जो कुछ वहां पर ये करके आए हैं, जितना मुंह काला करके आए हैं। लेकिन अगर कैप्टन जाता, खान जाता तो यकीन करें कि किसी भी सेलिब्रिटी का इतना इंपैक्ट ना होता जितना खान का होता। जिस तरह से इमरान खान को अप्रिशिएट किया जाता, जिस तरह से खान एक ग्लोबल ट्रेंड बनता, जिस तरह से इमरान खान की एक यूनिक पर्सनैलिटी, एक करिश्मा, एक एक शख्सियत वहां पर नजर आती है बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर। तो एक इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के हवाले से परसेप्शन है, ये जो व्यू पॉइंट है, उसमें भी तब्दीली आती। लेकिन खैर हमने
ये सब कुछ बर्बाद करके छोड़ा हुआ है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो खबर ये है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने एक ट्वीट किया है। खोखर साहब ने ट्वीट करके ये कहा है कि जनाब अली नवाज अवान यहाँ पर रहता है, ये I8 में मेरे पीछे रहता था, यहाँ पर रहते हैं, तो अली नवाज अवान गायब है, उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। और ये वो जगह है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जहां पर हाई कोर्ट के जजेस, यहाँ पर अहम तरीन इदारों की शख्सियत रहती हैं, तो उनकी नाक के नीचे से एक बंदे को उठाकर गायब कर लिया गया है और उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। एक और खबर है, और एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, और उस वीडियो में एक शख्स को मारा जा रहा है और उसे बहुत ज्यादा कुटा जा रहा है। मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, जगह भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये गैर मुहज़्ज़ब है बहुत सारा, लेकिन सोशल मीडिया पर आ जाएगा या खबरों में भी आ जाएगा। उन्हें इतना मारा जा रहा है कि उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, उनकी शलवारें उतारी जा रही हैं, और उन्हें सरेआम सड़क में डंडों से मारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी तक की जो इब्तदाई खबरें हैं उनके मुताबिक वो नून लीग का कोई काउंसलर है, और वो बंदूक के हत्थे चढ़ गया है, लोगों के हत्थे चढ़ गया है, और लोगों ने ठीक ठाक उसके ऊपर हाथ साफ किए। जुल्म नहीं होना चाहिए, मारधाड़ नहीं होनी चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि वो एक नून लीग का काउंसलर था, और उसके साथ ये सारा जुल्म किया जा रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये सनम जावेद हैं, उन्होंने खत लिखा है, और ये खत एक पैगाम है, और ये खत उन्होंने मजाक उड़ाया बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के उन इदारों का जो सनम जावेद का नाक रगड़वाना चाहते हैं। सनम जावेद लिखती हैं कि ये दरखास्त में अपने अजीम काबिल तफ्तीशी ऑफिसरों के नाम लिख रही हूँ। मोतबाना गुजारिश है कि मेरा मोबाइल फोन आईफोन प्रो मैक्स भी 8 माह पहले चोरी हो गया था। अगर 1 महीने बाद डंडा और 8 महीनों बाद पेट्रोल बम बरामद हो सकता है, तो बराए मेहरबानी मेरा फोन ढूंढकर मुझे एक बार फिर अपना शुक्रिया अदा करने का मौका दें। डंडे और पेट्रोल बम पर कोई नंबर नहीं होता, लेकिन मेरे मोबाइल फोन का IMEI नंबर है, और वो आज भी मौजूद है, कहें तो आपको भेज दूंगी। आपकी ताबेदार मुल्जिमा सनम जावेद खान। अब आप सनम जावेद जान, अब आप अंदाजा लगाइए कि एक खातून जिसे 200-250 दिनों से गिरफ्तार किया गया है, एक खातून जिसकी बच्चियां घर में रो रही हैं, एक खातून जिसके वालिदैन रुल गए हैं, वो अब इनका तमस्खुर उड़ा रही है, वो अब निज़ाम की बदमाशी का, निज़ाम के कंट्रोल का, निज़ाम के जोर का अब वो मजाक उड़ा रही हैं, और वो तमस्खुर उड़ा रही हैं कि जनाब ये आपकी असलियत है, ये आपकी औकात है, और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब एक और खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं देख रहा था, और ये बहुत बड़ी शख्सियत है जो कि सामने आई है। ये है मुफ्ती तारिक मसूद साहब, एक बहुत बड़ी आवाज है, फाइनली इन्होंने बोला है, और इन्होंने बड़ा खुलकर ये कहा है कि इमरान खान के ऊपर जो अलकादर ट्रस्ट के केसेस हैं, ये बड़े बोगस किस्म के केसेस हैं, और इमरान खान जो यूनिवर्सिटी अलकादर ट्रस्ट वाली वो यूनिवर्सिटी जो बनाने जा रहे थे, ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पर लोगों ने मॉडर्नाइजेशन और इस्लाम दोनों को एक साथ करके पढ़ना था। तो इस्लामी जदीद जो जो इस्लाम है उसकी जो इम्प्लीकेशन है जदीद मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, वो किस तरह से होनी थी, ये वहां पर पढ़ाया जाना था। एक नौजवान नस्ल आपने पैदा करनी थी जो बैनुल अक़वामी भी, इंटरनेशनली भी इस्लाम का मुकदमा लड़ सकती, लेकिन उसे भी कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बड़ा खुलकर ये कहा कि खान के जो अच्छे काम है कम से कम उन्हें बर्बाद ना करें, बाकी जो आपने जाती खुन्नस निकालनी है वो निकाल दें। अब इंटरेस्टिंग अगेन बात, वर्ल्ड कप है, फाइनल है, और महसूस हो रहा है कि ज़ाहिर है इंडिया गेम ले जाएगा, लेकिन पैट कमिंस की एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा 1.5 लाख बंदे को चुप करवाना ना, 1.5 लाख बंदे को शट अप करवाना, ये असल खेल होता है, और ऑस्ट्रेलिया आज करने जा रहा है। सो लेट्स सी, इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।